हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैं आपकी दोस्त, होस्ट और कोच लवली। आज हम बात करते हैं अफर्मेशंस के बारे में। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसका कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसको बहुत फेमस सिंगर बनना था और वो चाहती थी कि वो दुनिया में फेमस हो जाए म्यूज़िक के थ्रू। उसने फिर एक काम किया, उसने कुछ सेंटेंसेस लिए और वो अपने आप से उसने बोलना शुरू किए छोटी उम्र से ही। और वो सेंटेंसेस अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने भी रिपीट करती थी, अपने बोलचाल में रिपीट करती थी, अपने फ्रेंड्स के सामने रिपीट करती थी, अकेले में होती थी रिपीट करती थी, कुछ काम कर रही है तो रिपीट करती थी। मतलब जब उसको याद आता था वो अपने आप को रिमाइंड करवाती थी अपने उस सेंटेंस के बारे में या अपने उस गोल के बारे में जो उसने एक ख्वाब देखा था कि उसको एक सिंगर बनना है। तब कि उसका कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं था और उसको कोई म्यूज़िक की नॉलेज भी नहीं थी। फिर उसने वो सब चीज़ें रिपीट करनी शुरू की। मैं एक नंबर वन सिंगर हूँ, मैं फेमस सिंगर हूँ, मेरे अंदर से म्यूज़िक नेचुरली निकलता है, मैं वर्ल्ड फेमस सिंगर हूँ। ये सब वो रोज़ रिपीट करती रहती थी। और एक दिन वो अमेरिका की नंबर वन सिंगर बनी, बहुत फेमस सिंगर बनी, यहाँ तक कि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस सिंगर बनी। और उस लड़की का नाम है लेडी गागा। जी हाँ, आप सब लोग जानते होंगे लेडी गागा को। आपको पता है उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया, एक झूठ को बार बार बोलें तो आपका ब्रेन उसे सच मान लेता है, और जैसे ही आपका ब्रेन उसको सच मानता है आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। वैसे मेरे दोस्तों, शायद आपके साथ भी लाइफ में ऐसा कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ होगा। मे बी आपके टीचर्स के ने या आपके पेरेंट्स ने, आपके भाई बहनों ने, आपके दोस्तों ने आपको कभी किसी चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट किया होगा। आपको कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली होंगी। ये बोला हो गया कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम इसी काम के लिए बने हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम ही कर सकते हो, तुमसे ज़्यादा अच्छा ये तो कोई नहीं कर सकता, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम में हर काम करने का जोश है, तुम काम पूरा करके ही मानते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो एक बहुत इम्पॉसिबल सा होते हुए भी काम बहुत आसानी से आपने कर लिया। ऐसा हुआ है ना आपके साथ? होता है। इसी तरह अक्सर ये होता है कि दूसरी तरफ हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें टाइम टाइम पे डीमोटिवेट करते हैं, उल्टी सीधी बातें हमसे बोलते हैं कि यार ये जो काम तुमने शुरू किया है बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, अरे ये एग्ज़ाम तुम क्रैक नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता, अरे तुमसे क्या, ये तो किसी से भी नहीं होगा, अरे तुमने बहुत मुश्किल लाइन चुन ली, नहीं हो सकता, नहीं कर पाओगे, फालतू का काम है, अरे बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत कुछ ऐसा लोग बोलते हैं। और पता है उसका असर क्या होता है हमारे ब्रेन पे? उसका असर ये होता है हमारे ब्रेन पे कि एक बहुत साधारण सा, बहुत हल्का फुल्का काम भी हम नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, या नहीं कर पाते। इसलिए मैं ये कहती हूँ, ये होते हैं निगेटिव एफर्मेशन। जो एफर्मेशंस जो हमारे ब्रेन पे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और हमारे ब्रेन पे डायरेक्टली असर डालते हैं। वो बोलने की बात, वो सुनने की बात, या हमारे सोचने की शक्ति जो हमारे ब्रेन पे हम डायरेक्टली असर करती है, उसको हम एफर्मेशंस बोलते हैं। या हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि एफर्मेशन वो हैं जिसे आप बोलते हैं, सुनते हैं या सोचते हैं। वो बातें जो हम बोलते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं, वो अफ़र्मेशंस होती हैं। हम जाने अनजाने अफ़र्मेशन यूज़ करते ही करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने अपनी लाइफ में कभी अफ़र्मेशंस ना दिए हों। बस ये समझ लीजिए कि हमारे द्वारा बोले हुए शब्द, हमारे द्वारा सोचे हुए शब्द, हमारे द्वारा सोचे हुए विचार, ये सब अफ़र्मेशंस ही हैं। ये एक तरीके के अफ़र्मेशंस ही हैं। ये एक तरीके का वो खाना है जो हम बोल के, सुनकर या सोचकर अपने ब्रेन को देते हैं। कभी तो हम पॉजिटिव बात बोलते हैं, कभी हम नेगेटिव बात बोलते हैं। पॉजिटिव या तो हम पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव तो फिर हम नेगेटिव ही सोचेंगे। और ये पॉजिटिव या नेगेटिव बातें जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, ये हमारे ब्रेन पे डायरेक्टली असर डालती हैं और इससे हमारी लाइफ पे, हमारी रियलिटी पे बहुत असर पड़ता है। ठीक उसी तरह कि जैसे हम अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो हमेशा अच्छा ही सीख कर उठते हैं,
और अगर हम बुरे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो हम कुछ बुरा ही सीख के उठते हैं और बुरा ही कर डालते हैं। हम डेली लाइफ में इनका यूज़ हर समय करते हैं और हमें पता तक नहीं होता। हम लोगों को एफर्मेशंस की ताकत का, पावर का पता ही नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं इस टेक्निक को यूज़ करके काफ़ी लोग फेमस हुए, काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ बदल दी। कुछ लोग जो मतलब काफ़ी फेमस हुए, मैं उनका नाम बताती हूँ आपको, जिन्होंने कि इसको यूज़ किया और उन्होंने अपनी लाइफ बदल दी। शायद आप इन लोगों को जानते हो, जैसे दीपक चोपड़ा रहे, जिम कैरी, ओपरा विनफ्री, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, फ्रेदा पिंटो, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, बिपाशा बासु। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि हमने एफर्मेशंस देकर, एफर्मेशंस की ताकत से अपनी लाइफ को चेंज किया। हम कुछ नहीं थे, उसके बाद हम एकदम बहुत फेमस हो गए। इन एफर्मेशंस के थ्रू, इन एफर्मेशंस के ज़रिए हम अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, टोटल चेंज कर सकते हैं। मगर ज़रूरत होती है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें, क्योंकि बचपन से ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी गलत धारणाओं को बिठा दिया जाता है। ये चीज़ें हमने या तो बोल के या सुन के या कहीं से सोच के अपने दिमाग में बिठा ली होती हैं, तो उनको चेंज करना होता है और फिर हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। जैसे हमने बचपन में बहुत लोगों के कहते सुना कि पैसा बहुत मुश्किल है कमाना, पैसा पैसा कोई पेड़ पर नहीं उगता, और ये काम बहुत मुश्किल होते हैं, अपने हिसाब से पढ़ो, अपनी लाइन देख कर पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं होता, ये फेमस नहीं हो सकता, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम फिर वैसे ही अपनी सोच बना लेते हैं और जैसी हमारी सोच बनती है हमारी रियलिटी वैसे ही टर्न आउट हो जाती है। आइए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और इस मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है मेरे इस वीडियो से किसी की लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। हम उठते बैठते सोते जागते जाने अनजाने अफर्मेशन प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, तो उसमें सब जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं उसे हम अफर्मेशंस ही बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम फिज़िक्स ने ये प्रूव किया है कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारी फीलिंग्स होंगी, और वैसे ही हमारी फीलिंग्स होंगी वैसे ही हमारी वाइब्रेशंस बनेंगी, और ये वाइब्रेशंस क्वांटम फील्ड में जाती हैं, यानी कि ब्रह्मांड में जाती हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में जाने के बाद हमारी रियलिटी वैसे ही बनती है, क्योंकि ब्रह्मांड और हमारे बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी भी अपनी एक वाइब्रेशन है, और जिस वाइब्रेशन पे हम वाइब्रेट करते हैं वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम एक तरीके की चुंबक हैं और हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं। हमारा दिमाग एक तरीके की चुंबक है। अब इतना तो हमने जान लिया कि ये वर्क कैसे करते हैं। ये डायरेक्टली हमारे दिमाग से कनेक्शन इनका होता है। जो भी हम बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, सुनते हैं, सुनते भी हैं, तो वो चीज़ें हमारे ब्रेन पे डायरेक्ट असर डालती हैं। ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। हम कभी किसी से सुन लेते हैं, अरे आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, तो हम अपने आप को जब देखते हैं हम वाकई उस दिन अपने आप को सुंदर फील करने लगते हैं। ये होती है एफर्मेशन की ताकत। हम किसी दिन बहुत तैयार हुए, बाहर निकले, किसी ने कहा यार आज तो एकदम ये सूट नहीं जम रहा तुम पे, ये साड़ी नहीं अच्छी लग रही, ये मेकअप नहीं अच्छा लग रहा, तो उस दिन हम एकदम से डाउन वाइब्रेशंस हो जाती हैं और हम लोग बुरा फील करने लगते हैं। ये पावर है अफर्मेशंस की। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अब हम इनको प्रैक्टिस कैसे करें। अब हम इनके साथ अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहें, शुरुआत करना चाहें अपनी लाइफ की, तो हम अपनी लाइफ कैसे बदलें, कैसे प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसी लाइफ आपको चाहिए, जिस फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए, जो चीज़ आप बदलना चाहते हैं, उसके लिए आप पॉजिटिवली अपने आप से बोलना शुरू कर दें। चाहे तो आप हल्के बोलें, मन ही मन बोलें, चाहे आप ज़ोर से बोलें। लोगों के सामने भी बोल सकते हैं, अकेले में भी बोल सकते हैं, लेकिन जो भी वर्ड्स हम बोलें, आज से ये एक हम अपने अंदर एक अफर्म कर लेते हैं, इस चीज़ को दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि आज से हम जो भी अपने लिए बोलेंगे वो हम पॉजिटिव ही बोलेंगे। अब जैसे रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आप उन्हीं वर्ड्स को लेकर रिपीट करना शुरू कर दें, और वो भी सबसे बड़ी बात प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और कंटिन्यूसली आप उनको रिपीट करेंगे।
कम से कम 21 दिन तक आप उनको रिपीट कीजिए। और वैसे तो आपकी लाइफ पहले दिन से बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले दिन पहले वर्ड्स बोलते के साथ ही आपके ब्रेन की वाइब्रेशंस चेंज होना शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ पहले ही दिन से बदलेगी, लेकिन विजिबल रिजल्ट्स आपको 21 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बात यह है कि हम एफर्मेशंस कैसे बनाएं। सबसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको देती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि आपको एफर्मेशंस हमेशा अच्छे मूड में बोलने, एकदम शांत मन से बोलने। ठीक है, ठीक है, ये आप ध्यान करके रखिए इन बात का। आपको जो भी वर्डिंग्स बोलने हैं वो बिल्कुल बार बार रिपीट करके ही बोलने हैं। रिपीट 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 कई कई बार बोलना है आपको। ठीक है, जो भी वर्ड्स आप बोलेंगे वो सब प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। जैसे कि मैं एग्ज़ाम में सफल हो गया हूँ, मैं अपने क्लास में टॉप कर चुका हूँ, मैंने ये काम कर लिया है, या मेरा ये काम हो चुका है, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हो गई हूँ, मैं बहुत स्लिम हो गई हूँ, या मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, मैं बहुत अमीर हो गई हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, मेरी लाइफ एकदम खूबसूरत बन गई है, मैं बहुत अच्छी हूँ। जिस फील्ड में भी आपको, जिस चीज़ में भी आपको चेंज चाहिए, आप उस चीज़ को अपने आगे रखें। किसी को रिलेशनशिप चाहिए, मेरा एक्स उनको छोड़कर चला गया, कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड, मेरा एक्स, एक्स नहीं बोलना, मेरे जिसका भी नाम हो बोले, कोई भी नाम लें, कि वो मेरे पास है, हम दोनों प्यार में हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, करती है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मतलब जो भी बोलेंगे आप पॉजिटिव बोलेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एफर्मेशंस देते वक्त आपको अपने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो भी एफर्मेशंस आप लें वो बहुत शॉर्ट हों और सिंपल हों। शॉर्ट एंड सिंपल का मतलब छोटा हो और बहुत ही सरल हो, ताकि ताकि आपका दिमाग उस पर आसानी से बिलीव कर ले। जैसे, और हमेशा ये बोलना है, मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या मैं बहुत पढ़ाई में तेज़ हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे अब हर चीज़ याद रहती है। मतलब कुछ भी बोलेंगे तो वो बहुत छोटा हो, छोटा सेंटेंस हो और बहुत सिंपल हो। एकदम बोलचाल जो हम आपसी बोलचाल करते बिल्कुल वैसे सेंटेंसेस लीजिए, और सब वर्डिंग्स उसमें पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट से। दूसरा पॉइंट ये कि हमें उसमें थोड़े से बॉडी मूवमेंट ऐड कर देने। बॉडी मूवमेंट मतलब कि जब हम कोई सेंटेंस बोलें कि मैं एग्ज़ाम में पास हो गई हूँ, तब के रिज़ल्ट अभी नहीं, हमें हमेशा पॉजिटिव ही सेंटेंस बोलना है और हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोलना है, जैसे वो काम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ, यस। यस करते में हाथ एकदम मुट्ठी बांध के नीचे, यस मेरे ये काम हो गया, यस मुट्ठी बंद करके एकदम, मैं ये काम कर पाई। ऐसे अगर हम कोई बॉडी मूवमेंट ऐड कर दें, या ताली बजा के, ये मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, तो ये जो हम हाथ के मोमेंट्स ऐड कर देंगे या कोई भी बॉडी मोमेंट ऐड कर देंगे तो हमारी एफर्मेशंस और अच्छे से काम करेंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे 1 और 1 11 होते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं, उसी तरीके से अगर हम एफर्मेशंस के साथ एक बड़ा सा बढ़िया एक छोटी सी चीज़ लगाते हैं, वो है विजुअलाइजेशन। कि हम अफर्म करें, मैं बहुत अमीर हो गई हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। जब हम ये बार बार बोलें तो अपने आप को कहीं ऐसा फील करिए कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पर्स पैसे से भरा हुआ है, या आप जहाँ बैठे हैं वहाँ नोटों की गड्डियाँ लगी, ऐसे आंखों में बंद करके एक थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए फीलिंग के साथ, आपके पास जैसे बहुत पैसा आ गया तो आप क्या करेंगे, कितने खुश होंगे आप, वो थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। थोड़ा सा आंखें बंद करके एक पिक्चर सी चलाइए कि आप क्या क्या कर रहे हैं। आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, आप लोगों को पैसा बांट रहे हैं, आप परोपकार के काम कर रहे हैं, उस पैसे को आप अच्छी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये चीज़ करें, थोड़ा सा विजुलाइजेशन उस चीज़ के लिए कर लें कि जैसे मेरा एक्स वापस आ गया तो प्यार, आपका रिलेशनशिप आपके पास आ गया, या आपके हस्बैंड के साथ आपकी बहुत अच्छी बनने लगी है, आप और हस्बैंड साथ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, हंसी मजाक करें। थोड़ा सा विजुलाइजेशन अगर एफर्मेशन के साथ दे दें तो उसकी पावर दुगनी हो जाती है। चौथा पॉइंट ये है कि मॉर्निंग और नाइट में अगर हम अफर्म करें तो वो बहुत जल्दी काम करता है, बहुत पावरफुल हो जाती हैं अफर्मेशन। अगर हम मॉर्निंग और सोते टाइम अगर ये नाइट में ये काम अफर्म करें तो कैसे, मैं बताती हूँ। कि जैसे आप ये ले लें कि ट्रैफिक है, कहीं आपको पहुँचना है और रास्ते में ट्रैफिक है, तो आप थोड़ा लेट पहुँचेंगे, जहाँ भी जाएंगे ट्रैफिक में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा रुकते
ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा लेट पहुँचेंगे। लेकिन अगर सड़क बिल्कुल क्लियर होगी तो आप जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ जल्दी पहुँच जाएँगे। उसी तरीके सारा दिन हमारे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, थॉट्स का ट्रैफ़िक होता है, काम का ट्रैफ़िक है, बहुत कुछ ट्रैफ़िक हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता होता है। लेकिन जिस वक़्त हमारा मन और हमारा मस्तिष्क, हमारा दिल और दिमाग जब थोड़ा शांत होता है, तो वो 2 टाइम होते हैं। जब हम एकदम से सोकर उठते हैं, तब कोई ट्रैफ़िक नहीं होता, हमारी रोड पे कोई ट्रैफ़िक नहीं होता। और एकदम जब हम रात में बिल्कुल सोने जा रहे होते हैं, तब कोई ट्रैफ़िक, क्योंकि हमें बस नींद आ रही होती है और कुछ नहीं सूझ रहा होता। उस वक़्त अगर हम अपनी चीज़ों को अफ़र्म करते हैं, तो हम अपने रास्ते पर बहुत जल्दी पहुँच पाएँगे, हम अपनी मंज़िल पर बहुत जल्दी पहुँच पाएँगे। और 5वां जो पॉइंट है, जो 5th पॉइंट है, वो ये है कि जो भी आप बोलें वो फीलिंग्स के साथ बोलें, एकदम अंदर से, दिल से निकल के आनी चाहिए। माना वो चीज़ अभी हुई नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर वो चीज़ हो जाए तो आप क्या फ़ील करेंगे? अगर आपका वो काम बन जाए तो आप क्या फ़ील करेंगे? अगर लाइफ़ में आप सक्सेसफुल हो जाएँ तो कैसा फ़ील करेंगे? आपके पास पैसा आ जाए तो कैसा फ़ील करेंगे? आप बहुत हेल्दी हो जाएँ तो कैसा फ़ील करेंगे? आप परफेक्टली फिट और फाइन हो जाएँ तो कैसा फ़ील करें? वो फीलिंग लाते हुए अपनी अफ़र्मेशंस बोलेंगे ना एकदम अंदर दिल से, तो आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। है ना कमाल की चीज़ अफ़र्मेशंस? तो फिर ठीक है, आज से ही आप स्टार्ट कीजिए, एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि आज से हम छोटी-छोटी 4-5 अफ़र्मेशंस ले लीजिए, सिंपल होनी चाहिए। उन्हें आप बोलिए, दिन में कई बार बोलिए, रिपीट कीजिए, 5-5 बार, 10-10 बार, जितना आपका मन करे उतनी बार आप रिपीट करें, दिन में कई बार रिपीट कर लें। चाहे तो आप मन ही मन में रिपीट कर लें, चाहे शीशे के आगे खड़े होकर रिपीट कर लें, चाहे किसी के सामने रिपीट कर लें, ज़ोर से बोल के रिपीट कर लें। जैसे मैंने बताया बस वैसे ही रिपीट करें। आपको 21 दिन के अंदर अंदर अपनी लाइफ चेंज होते हुए दिखाई देगी। पता है आपको, एफर्मेशंस आपको यकीन दिलाते हैं कि हमको अपने गोल की तरफ जाना है, या आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें अपने गोल से मिलना है। हाँ, एक चीज़ और, हमेशा एफर्मेशन आई एम से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आई एम वर्ड दुनिया का सबसे शक्तिशाली वर्ड है कि मैं हूँ। मैं हूँ यानी कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं फेमस हूँ, मैं लकी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम लकी, आई एम फिट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम फेमस, आई एम, मतलब कुछ भी आई एम के साथ अगर बोलेंगे तो आपके अफर्मेशंस में 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बस मैं इतना ही कहूँगी, अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, अपना धन्यवाद दीजिए, भगवान का धन्यवाद दीजिए, सबका धन्यवाद दीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं आती हूँ फिर एक नई चीज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।